Am I audible now? ठीक है, perfect. So what I was saying कि in the last class, like we had a discussion about the electric potential due to concentric sphere, right? पहले हमने शेल का पोटेंशियल निकालना सीखा था और शेल के बाद then I directly jumped over the electric potential due to concentric spheres, and it's a very important topic, so we'll continue our discussion today also. आज भी हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि ताकि हमारा जो बेसिक फंडामेंटल हो वो और अच्छा हो सके इसके ऊपर, क्योंकि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ चुका है एक बार, तो पहले वो सीबीएसई वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो बच्चे, यहां पे आपके पास एक स्फीयर ए है जिसका रेडियस यहां पे स्मॉल ए गिवन है। Similarly, there is another sphere which has the radius b, and then we have another sphere have a radius c. So there are three concentric spheres that you can see. तो यहाँ पे बच्चों तीन concentric sphere आपके पास है, ठीक है। जो सबसे छोटा वाला है अंदर वाला उसका रेडियस a है, बाहर वाले का रेडियस b है जो बीच वाला है, और जो सबसे आउटर वाला है उसका रेडियस यहाँ पे c है। Now what we are going to do here कि बेटे यहाँ पे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे प्लस सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है और यहाँ पे प्लस सिग्मा है। माइंड इट, यहाँ पे चार्ज गिवन नहीं है, यहाँ पे बच्चों मैंने क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे तीनों सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। जो इनर मोस्ट है उस पे प्लस सिग्मा है, जो बीच वाला है उस पे माइनस सिग्मा है, जो आउटर वाला है उस पे प्लस सिग्मा है, राइट। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच ऑफ द सरफेस। तो भाई हर सरफेस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। एंड नाउ द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ध्यान से सुनना। इफ इनर मोस्ट सरफेस इज अर्थ, क्या करने जा रहे हैं भाई, इनर मोस्ट को अर्थ करने जा रहे हैं, राइट। इनर मोस्ट सरफेस इज अर्थ, then what is the relation, what is the relation between A, B and C? तो इस क्वेश्चन के बच्चों यहाँ पे दो पार्ट हैं एंड दैट इज एग्जैक्टली विजिबल टू यू। द फर्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल एट ईच ऑफ द सरफेस, जो आपने लास्ट क्लास में सीखा था। And the second part that you need to evaluate is the relation between A, B and C once innermost surface is earth. तो अर्थिंग आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट में करनी है, फर्स्ट पार्ट में नहीं करनी, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें इनर मोस्ट वाला यानी जो सबसे अंदर वाला स्फीयर है उसको भाई हम क्या करेंगे, तार से अर्थ में कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो अर्थिंग हमारा लास्ट वाले केस में होगा, बाकी फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे कोई अर्थिंग नहीं है। फर्स्ट वाले केस में यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट ईच ऑफ द सरफेस। सी नाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एट ईच ऑफ द सरफेस, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको बेटा यहाँ पे चार्ज डिफाइन करना पड़ेगा हर सरफेस के ऊपर, क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले चार्ज को डिफाइन करना है। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो देखो, अगर मान लो ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, स्फीयर सी है, तो चार्ज ऑन स्फीयर ए कैन वी राइट सिग्मा इनटू 4 पाई ए स्क्वायर। देखो इतनी सी बात तो आपको आती होगी कि सरफेस अगर भाई चार्ज ऑन ए आपको निकालना है तो चार्ज ऑन ए कैन बी इवैल्यूएटेड बाय सिग्मा इनटू 4 पाई ए स्क्वायर। आप यहां से चार्ज ऑन ए को आसानी से आइडेंटिफाई कर लो, राइट। इन अ सेम मैनर अगर हम यहां पे चार्ज ऑन बी की बात करें
तो चार्ज ऑन बी क्या होगा भाई, इट इज माइनस सिग्मा इंटू 4πb², क्योंकि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज द माइनस साइन हियर, यानी जो चार्ज होगा वो बीच वाले सरफेस पे क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, एंड दैट विल बी डिफाइंड बाय माइनस सिग्मा इनटू 4πb²। इन अ सेम मैनर अगर हम यहाँ पे चार्ज ऑन सी की बात करें, तो बच्चों देखो जो चार्ज ऑन सी होगा दैट कैन बी डिफाइंड बाय सिग्मा into 4πc². So this is how we can define the charge on A, charge on B, charge on C. And once these charges are known to us, you will be able to define the value of potential at each of the surface. तो देखो अब यहां पे इसके पोटेंशियल को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लो कि अगर हम पोटेंशियल एट ए डिफाइन करें, ध्यान से सुनना, तो पोटेंशियल एट ए को आप क्या लिखोगे, फिगर आपके पास होगा, तो देखो चार्ज ऑन ए डिवाइड बाय 4πε0 और रेडियस क्या आएगा ए। उसी तरीके से अगर बच्चे हम यहां पे बात कर लें, तो चार्ज ऑन बी डिवाइड बाय 4πε0 बी प्लस चार्ज ऑन सी डिवाइड बाय 4πε0 सी, right? So this is how we can define the value of potential at the innermost shell. तो innermost के ऊपर आप इस तरीके से यहां पे पोटेंशियल को डिफाइन कर पाओगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे अगर हम चार्ज ऑन ए की वैल्यू को पुट करें, तो आई शुड पुट सिग्मा इंटू 4πa² डिवाइड बाय 4πε0 ए प्लस माइनस सिग्मा इंटू 4πb² डिवाइड बाय 4πε0 बी प्लस सिग्मा इंटू 4πc² डिवाइड बाय 4πε0 सी। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो यहां पे बच्चों क्या होगा, आपका 4π से 4π कैंसिल, a से a कैंसिल, 4π b कैंसिल, 4π c कैंसिल, ये सब कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पे। अब कैंसिल वैंसिल करने के बाद अगर हम यहां से सिग्मा बाय ε0 को कॉमन लेते हैं, देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट वी आर गोइंग टू गेट एट द सरफेस ए, तो सरफेस ए का पोटेंशियल भैया क्या आएगा आपका, सिग्मा बाय ε0 a माइनस b प्लस c। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एट सरफेस ए। तो पोटेंशियल एट सरफेस ए पे आप इस तरीके से पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, लिख लो। तो जैसे हमने पोटेंशियल एट ए डिफाइन किया, अब यहां पे बेटा फर्दर हम पोटेंशियल एट बी डिफाइन करेंगे। तो देखो पोटेंशियल एट बी यहां पे क्या हो, अगर हम पोटेंशियल एट बी की बात कर ले, तो पोटेंशियल एट बी कैन बी डिफाइंड बाय QA बाय 4πε0 b प्लस QB बाय 4πε0 b, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू राइट, प्लस QC बाय, भाई देखो समझ में कहीं भी ना आए पूछना जरूर, शर्माना नहीं है और विलेट इसको डाइजेस्ट नहीं करना। तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कोई परेशानी बच्चों अगर यहाँ पे आ रही हो तो पूछना जरूर है, ध्यान देना। तो यहाँ पे QA को आप क्या लिखोगे, फिर से सिग्मा इनटू, बस वैल्यू पुट करते जानिए भाई, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो दिस इज 4πε0 b प्लस यहां पे अगर हम बात कर ले अगेन माइनस सिग्मा इंटू 4πb², सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते जाओ, डिवाइड बाय 4πε0 b एंड देन वी शुड राइट सिग्मा इंटू 4πc² डिवाइड बाय 4πε0 c। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू लाइक दिस। तो यहां पे 4π कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा, सॉरी दिस इज b, यहां पे 4π कैंसिल, b से b कैंसिल, 4π कैंसिल, c से c कैंसिल। सो वी कैन राइट व्हाट, यहां पे अब आप सिग्मा बाय ε0 को कॉमन ले सकते हो। सो अंदर यू लेफ्ट विद a² बाय b माइनस भाई यहां पे बच जाएगा b और फिर यहां पे क्या बच जाएगा प्लस c। सो दिस इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एट सरफेस 2। तो सरफेस 2 के पोटेंशियल को हम यहां पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चे आगे चलते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट पोटेंशियल एट सरफेस 3।
यानी सी पे हम पोटेंशियल की वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो भाई देखो पोटेंशियल एट सरफेस थर्ड, तो चार्ज ऑन ए डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस चार्ज ऑन बी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस चार्ज ऑन सी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। क्या लॉजिक क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? तो भाई अब देखो, अब आप यहां पे फिर से वही काम करोगे, सिग्मा इनटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी प्लस माइनस सिग्मा से वैल्यू पुट करते जानी है। भाई सॉल्यूशन लंबा जरूर है बट सॉल्यूशन डिफिकल्ट नहीं है। और अगर ये स्कूल एग्जाम में आता है तो भाई ये कम से कम 5 मार्क्स का आता है। ध्यान दो, यहां पे सिग्मा इनटू 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। यहां पे भाई ये गलती से मैंने बी लिख दिया, दिस इज सी, राइट। तो अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर से 4 पाई कैंसिल, भाई यहां से 4 पाई कैंसिल, यहां से 4 पाई और सी से सी कैंसिल। सो वंस अगेन वी कैन टेक कॉमन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड द रिजल्ट दिस इज a स्क्वायर बाय c माइनस b स्क्वायर बाय c प्लस c। सो दिस इज गोइंग टू बी पोटेंशियल एट सरफेस थर्ड। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे तीसरे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लोगे। तो ये हमारा यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया है, दिस इज फॉर पार्ट 1। हमने यहाँ पे पोटेंशियल एट ईच ऑफ द सरफेस को पहले निकाला। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या था बच्चे, कि अगर इनर वाले को अर्थ कर दिया जाए, ध्यान देना, इनर वाले को अर्थ कर दिया जाए। भाई ये था पहला सरफेस, ये था दूसरा सरफेस, ये था तीसरा सरफेस, राइट। इसमें भाई क्या कहा गया कि जो ये इनर वाला है इसको यहां पे भाई अर्थ कर दो। मतलब ये जो वायर है ये सेकंड और थर्ड सरफेस को टच नहीं कर रहा, राइट। दिस वायर इज अ कनेक्टिंग वायर, इट इज नॉट टचिंग सरफेस सेकंड एंड सरफेस थर्ड। मैंने कनेक्शन दिखाया कि इस तरीके से भाई यहाँ पे ये यहां से ऐसे पास हो रहा है, ये ऐसे पास हो रहा है, राइट। तो दिस इज नॉट टचिंग सरफेस सेकंड एंड सरफेस थर्ड। आपको पता है भाई लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कि भाई आपने अगर इसको अर्थ कर दिया तो धमाल कर दिया, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए क्या हो जाएगा, जीरो। भाई जो सरफेस अर्थ है उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर उसका पोटेंशियल जीरो हो गया बच्चों, तो यहां पे देखो पोटेंशियल एट सरफेस ए को आपने क्या डिफाइन किया था, जो रिजल्ट था आपके पास, दिस वाज a माइनस बी प्लस सी। तो भाई इसको यहाँ पे जीरो से इक्वेट करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो यहां से इसको जीरो में भेज दो और यहां से रिलेशन आएगा आपका बढ़िया वाला b इक्वल टू a प्लस सी। तो ये हमारा भाई यहां पे रिजल्ट आ गया। सो दिस इज द आंसर दैट वी गोइंग टू गेट। क्लियर है बच्चों? लिख लीजिए इसको। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ जी बोलो। सर आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन करवाया था ना, जिसके अंदर वाले को अर्थ कर दिया था और फिर भी कुछ आ जाए था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अर्थ करके चार्ज कैसे आ सकता है? अर्थ करने से चार्ज कैसे आ सकता है, अभी करते हैं डिस्कस, करते हैं। अभी मैं तुम्हारे आत्मा को शांति प्रोवाइड करता हूँ, डोंट वरी। तुम्हारे रूह को सुकून पहुंचाऊंगा मैं। चलो आगे चले। देखो बच्चों, लास्ट क्लास का ये क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। जैसे सरफेस चार्ज जैसे भी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उसमें अगर किसी दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में अगर पूछा जाए हमसे पोटेंशियल, यस सर। चलो देखो, अब देखो राशि का कितना प्यारा क्वेश्चन है कि भाई ये तीन है, ये तीन सरफेस था, राइट। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो क्या डर जाओगे? अरे नहीं डरना। राशि देखो, तुम तो एकदम इंटेलिजेंट सी बच्ची हो। देखो यहां से भाई यहाँ का पोटेंशियल निकल जाएगा, बोलो हाँ। अब ये जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे अभी, वो आएगा ए की वजह से। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉलर होता,
मान लो इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, मतलब QA। मतलब देखो मैं दिखाता हूं, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, मान लो ये O है, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज QA डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब भैया QB और QC की वजह से क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पे QB और QC की वजह से बात कर लें, तो QB की वजह से तो अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा भाई, ये होगा। QC की वजह से हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा। तो ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट, तो खत्म। सिर्फ डिस्टेंस पता होना चाहिए बस, डिस्टेंस पता है तो आप चैंप हो, आप आंसर निकाल लोगे। भाई अर्श, गौरी, ध्रुव कैमरा ऑन करो यार, तुम लोग तो बिल्कुल विलुप्त हो गए। डोंट ट्राई टू बी डायनासोर, एक्सटिंक्ट नहीं होना, दिखते रहना है। अर्श, तुम्हें तो कितनी बार बोल चुका हूं कि तुम एकदम ऑस्ट्रेलिया लगते हो, ऑसी बॉय। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, बिल्कुल तुम एकदम स्मार्ट लगते हो। देखो चले आगे, चलो। अब अभिषेक नेगी साहब का डाउट क्लियर करते हैं। नेगी साहब बहुत कंफ्यूज है, बहुत अंदर से परेशान हो रहे हैं, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, देखो तो इनको थोड़ा सा हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, है ना। नेगी साहब ये सवाल था हमारा कि भाई यहाँ पे चार्ज दिया गया प्लस क्यू, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है जी। पहले यहाँ पे चार्ज दे दिया गया प्लस क्यू। नेगी साहब मान लीजिए स्फीयर ए है और ये बी है, तो पोटेंशियल एट ए नेगी साहब यहाँ पे चार्ज 0 है, तो पोटेंशियल एट ए नेगी साहब अगर मैं लिखूं तो दिस शुड बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दिस इज व्हाट आई कैन राइट। यानी पोटेंशियल एट सरफेस 1 क्या हो गया नेगी साहब, क्या इसमें कोई परेशानी, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे हाँ में हाँ मिला करो, दिल खुश होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एट सरफेस बी, पोटेंशियल एट सरफेस बी, पोटेंशियल एट सरफेस बी अगर हम निकाल ले फिलहाल, तो भाई ये इस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट बी क्या आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, प्लस इसके खुद के वजह से क्या आ जाएगा 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो अल्टीमेटली भाई जो पोटेंशियल यहां पे आया वो पोटेंशियल क्या आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दिस इज द पोटेंशियल एट द आउटर सरफेस। बोलो भाई नेगी साहब इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। तो आपने अंदर वाले चार्ज की वजह से भैया दोनों सरफेस में पोटेंशियल के वैल्यू को इवैल्यूएट करिए, दोनों सरफेस में पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि चार्ज यहां पे था और चार्ज होगा तो भाई इसके सरफेस में भी पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस में भी पोटेंशियल होगा। अरे यार समझ में आ गई बात, नेगी साहब क्लियर है। अब आप क्या करते हो, बदमाश तो आप हो ही, देखो अब आप करते हो, बोलते हो सर एक काम करते हैं इसको अर्थ कर देते हैं, भाई अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने का मतलब ये हो गया कि भाई यहां पे पोटेंशियल 0 हो गया, भाई दिस पोटेंशियल इज 0, भाई ये पोटेंशियल आपने 0 बना दिया, पोटेंशियल को 0 बना दिया, यानी पोटेंशियल एट सरफेस बी क्या हो गया भाई 0। पहले वैल्यू क्या थी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, अब वैल्यू क्या हो गई 0। क्या ये अपने आप होगा, सोचो दिमाग पे जोर डालो, एक सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, आपने उसको अर्थ किया और अर्थ करते क्या हो गया उसका पोटेंशियल 0, तो ये अपने आप नहीं हुआ होगा, इसका मतलब चार्जेस का कुछ ट्रांसफरेशन हुआ यहां पे। तो पहले तो कोई चार्ज था नहीं यहां पे, तो इसको इसके पोटेंशियल को 0 बनाने के लिए इसका मतलब है भाई कि अर्थ से यहां पे कुछ चार्ज आया होगा या गया होगा, हालांकि इस केस में आया होगा क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा था। तो पॉजिटिव पोटेंशियल को 0 बनाने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल का होना जरूरी है, इसलिए माइनस चार्ज ही ऊपर आया हुआ, ये तो क्लियर है, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर आया हुआ। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो भाई यहां पे चार्ज आएगा ही आएगा, लॉजिक क्लियर है। इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो भाई यहां पे चार्ज आएगा, चार्ज कितना आएगा हमें नहीं पता, तो भाई साथ को मैंने क्यू डैश ले लिया था, हमें क्या पता कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा, भाई काउंटिंग थोड़ी ना करने गए कि इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा है और आप जाके काउंट कर रहे हो, हमें तो नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन आए, बट वी कैन इवैल्यूएट दैट। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो भाई अब फिर से लिखेंगे पोटेंशियल एट सेकंड सरफेस इज 0, भाई इस सरफेस पे पोटेंशियल 0, बट इस सरफेस पे अब पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, तो भाई हमें ये लिखने से कोई नहीं रोक सकता। मनोहर सर ने आपको यही सिखाया है कि भाई यही लिखना है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये आप लिख सकते हो ऐसे। जब ये लिख दिया तो यहां से सीधा आंसर दिख रहा है आपको, Q डैश इक्वल टू माइनस, भाई डिनोमिनेटर कॉमन है ना यार, इसको उठाओ 0 में भेज दो, तो सीधा Q डैश इक्वल टू क्या आ गया माइनस Q, यानी यहां पे चार्ज क्या होगा भाई माइनस। तो नेगी साहब क्लियर है,
लॉजिक समझ में आ गया अच्छे तरीके से? कॉन्सेप्ट का ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। जैसे इंसानों के नियत में ट्रांसपेरेंसी होने से इंसान अच्छा कहलाता है, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट में ट्रांसपेरेंसी हो तो फिजिक्स भी आपका अच्छा हो जाएगा। लॉजिक हर जगह वही होता है। देखो आगे चलते हैं। अब जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, राइट? आज ध्रुव की बारी है। ध्रुव साहब टेंशन में नहीं आना, कूल रहना, बिल्कुल एकदम कूल। ध्रुव साहब यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, ठीक है जी? अंदर वाले पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, बाहर वाले पे पोटेंशियल 5 वोल्ट। आपसे पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ओ। अरे भाई बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा मैंने, बताओ भाई सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी ध्रुव साहब? अरे गजब, यही पढ़ाया था ना मैंने। मतलब ये आंसर सुनने से पहले मन कर रहा है मैं जहर वहर खा लूं, सुसाइड कर लूं आज, और तुम्हारे नाम पे लिख जाऊं कि भाई मैं ध्रुव की वजह से सुसाइड कर रहा हूं। 0। इतनी पिटाई करूंगा आज ही, मम्मी को फोन करता हूं, रुक जाओ। मम्मी के नाम पे सब डरते हैं। गौरी आप आंसर बताओ बेटा, आपकी बारी। बोलिए गौरी, आंसर बताइए। क्या मेरी आवाज गौरी आप तक पहुंच रही है? क्या मैं अपने मन की बात आपके साथ कर सकता हूं? बोलो। ओहो 10 बाई, ओहो एकदम दिल खुश कर दिया भाई। ये पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, चार्ज गिवन नहीं है। दिस इज पोटेंशियल, पोटेंशियल गिवन है भाई। अंदर वाले पे 10 वोल्ट, बाहर वाले पे 5 वोल्ट, ठीक है? सक्षम साहब, नेगी साहब मुझे पता है बता दो, उछल रहे हो इसलिए मुझे पता है आपको आंसर पता है। सक्षम वासने, ओ भाई वर्चुअल बैकग्राउंड, हाँ बोलो बोलो, बताओ। खेल गया मैं तुम लोग के जज्बात के साथ। चलो राशि बताओ, तुम्हारी बारी। तुम भी क्या याद करोगे, तुम्हें मौका। अरे गजब, ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मतलब तुम्हारे लिए क्लैपिंग बनती है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो द आंसर इज 15 वोल्ट। 15 वोल्ट इज द राइट आंसर। देखो बहुत सिंपल था यार, चीजों को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो भाई। अगर इस पे 10 वोल्ट है, ध्यान से सुनना, अगर बाहर वाले पे 10 वोल्ट है तो अंदर किसी भी पॉइंट पे क्या होगा भाई? 10 वोल्ट ही रहेगा ना। और इधर भी 5 वोल्ट है, यानी यहां 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 हर जगह क्या होगा? 5 वोल्ट बाहर वाले का तो होगा ही होगा। तो जब इसके अंदर पहुंचोगे तो यहां 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 10 वोल्ट भी था, यहां 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 हर जगह 5 वोल्ट भी था, तो टोटल आंसर ओ पे क्या होगा? 15 वोल्ट। 10 + 5 15 वोल्ट इज द राइट आंसर। ऋषभ क्लियर है बेटा? एनी कंफ्यूजन? समझ में आ गई बात? पोटेंशियल का फंडा अच्छे समझ में आ गया? चलिए आइए आइए आपके साथ और खेलते हैं। अब देखो, अब और मजे दिलाऊंगा आज, मजे ही मजे। मतलब आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड आई कैन सी दैट 4-5 बच्चे आज एब्सेंट है। इट्स वेरी सैड नोइंग द फैक्ट कि भाई पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर चल रहा है, उसके बाद भी बच्चे क्लास मिस करते हैं। देखो यहां पे भाई ये अंदर वाला जो स्फीयर है उसको ए कह रहे हैं, जो बाहर वाला है वो बी कह रहे हैं। पोटेंशियल दिख रहा होगा आपको कि ए पे पोटेंशियल की वैल्यू ए है और बी पे पोटेंशियल की वैल्यू वीबी है, मतलब वीए एंड वीबी। सो वी एंड वीबी आर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ए एंड सरफेस बी। इट इज ऑलरेडी नोन टू अस। दो वैल्यूज होंगी कोई भी, दोनों को भाई जैसे 10 और 5 था ना, वैसे यहां पे वी और वीबी ले लिया, ठीक है ना? अब एक चीज बताओ, ध्रुव साहब आप बताइए, यहां पे वीए बड़ा होगा वीबी बड़ा होगा? वीबी। अबे अंदर वाला पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है ना? अंदर वाले पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, तो बाहर वाले का सम तो अपने आप हो जाता है अंदर यार। बाहर वाले का पोटेंशियल, फिर क्या साहब आप भी एकदम
देखिए अब यहाँ पे क्या है भाई, कुछ ऐसा कनेक्शन यहाँ पे गिवन है, सुंदर सा कनेक्शन बना दिया ऐसा, एक स्विच है बीच में ले लिया है, स्विच दिख रहा है सबको, बढ़िया जी। अब यहां पे देखो हरकत क्या करने वाले, अभी यहां पे पोटेंशियल क्या था, वीबी था, राइट। अब ये स्विच ऑल ऑफ सडन यहां पे क्लोज कर देते हैं भाई, जो स्विच है उसको ऑल ऑफ सडन यहां पे क्लोज कर दिया। अब आपको बताना है कि क्लोज करने के बाद, जैसे ही आप यहां पे भाई क्लोज करोगे, तो क्लोज करने के बाद न्यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए क्या होगा, ए पे पोटेंशियल की नई वैल्यू क्या होगी, निकालिए। You have to find the new value of potential at A. चलो ऑप्शन भी देता हूं, जो ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट पार्ट है 0, सेकेंड पार्ट है VA, तीसरा ऑप्शन है VB, चौथा ऑप्शन है VA माइनस VB। 4 ऑप्शन है भाई, ऑप्शन भी दे दिया कि तुम खुश रहो। चलो किसी एक का आंसर, सक्षम ने आंसर दिया शायद VA। भैया मुझे नहीं पता है सही है गलत है, मुझे आंसर देखना पड़ेगा, बट ये सक्षम का आंसर है, इस पे S लिख देता हूं, इस पे S, ये S ने आंसर दिया। एनीवन एल्स? चलो एक काम करता हूं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने भी दिया 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इमीडिएट 200 रुपए पेटीएम करूंगा मैं, जिसने भी आंसर दे दिया इमीडिएट 200 रुपए पेटीएम। 200 रुपए का सवाल, लेकिन विद रीजन, सिर्फ ऑप्शन तुक्का नहीं बताना कि पता चले सेक्शन ने VA बोल दिया, किसी ने VB बोल दिया, किसी ने VA माइनस VB बोल दिया, किसी ने 0 बोल दिया। तो आई आस्क द रीजन, जो रीजन अप्रोप्रिएट देगा उसको 200 रुपए इमीडिएट पेटीएम। 2 मिनट का समय आपके पास। अदिति गुड मॉर्निंग, पहले तो कैमरा ऑन करो, तुम कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। क्वेश्चन कितना छोटा है ना, अभी भी है, VA माइनस पर भी लग रहा है, VB लग रहा है, VA माइनस VB लग रहा है, 0 भी लग गया किसी को। चलो राशि स्टार्ट करते हैं। राशि आपने कहा VA माइनस VB, कैसे कहा कि आंसर VA माइनस VB होगा, आप बताओ। चलो तो क्योंकि VB का पोटेंशियल 0 होने से पहले, मतलब कॉर्ड से कनेक्ट करने से पहले जो VA था अंदर वाले सर्कल पे, वो तो उसका बाहर वाले सर्कल का और अंदर वाले का दोनों का था उसमें पोटेंशियल। मतलब A पे, जो A पे पोटेंशियल था उसमें बाहर वाले का भी पोटेंशियल होगा और साथ में इसका अंदर वाले का भी होगा, VA का भी, हाँ, A का भी होगा, B का भी था। तो ओके, जब कनेक्ट किया उससे तो VB उसमें से हट जाएगा। तो जब कनेक्ट किया तो VB उसमें से हट जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त। अब तुम्हें 200 भेजने पड़ेंगे मुझे। सो द आंसर इज VA माइनस VB, ठीक है ना। तो VA माइनस VB इज द राइट आंसर, ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और क्लैरिटी से अंडरस्टैंड करते हैं। हालांकि देखो मतलब मुझे पता है कि राशि को समझ में आ गया, उसे सॉल्व भी कर दिया और लॉजिक भी मतलब एकदम एप्रोप्रिएट था, अपने हिसाब से इसे सॉल्व किया और बढ़िया आंसर दिया इसका। आप देख सकते हो, देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे जोश में VA मार दिया तो भी -1 खाओगे, VB मार दिया तभी -1 खाओगे, 0 माना -1, आंसर क्या होगा, VA माइनस VB। देखो ना क्या था बेटा, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि दो सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया भी था, दो सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा इनर चार्ज पर डिपेंड करता है। ऐसा पढ़ाया था क्या मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इनर चार्ज। यानी भाई अर्थिंग से पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, VA माइनस VB। अर्थिंग किसका किया आपने, बाहर वाले, तो बाहर वाले का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्या अर्थिंग से अंदर वाले चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा, भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाले सर्वे में चार्ज अभिभूत नहीं रहेगा। और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इनर चार्ज, यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तभी चेंज करता
इन दोनों के, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तभी चेंज करता जब आप अंदर वाले चार्ज को चेंज करते, लेकिन अंदर वाला चार्ज रिमेन इंटैक्ट, वो बिल्कुल वैसा ही अंदर वाला चार्ज। तो अंदर वाले चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने छेड़खानी बाहर की है, छेड़खानी आपने अंदर नहीं की है। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें भाई बाहर वाले चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, बाहर चार्ज हो ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक कि भाई जो भी चार्ज यहाँ पे था बाद में भी वही रहेगा, यानी बाद में अगर मान लो इसका पोटेंशियल VA डैश हो गया और बाहर वाले का 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। तो VA डैश की वैल्यू क्या आ गई भाई सीधा, दिस इज VA माइनस V। क्लियर है? और ये जो चीज है ना, ये जो मैंने लिखी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, कि अर्थिंग के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और देखो 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 दोबारा समझाता हूं, ये पहले जब ये अर्थ नहीं था, ध्यान से सुनो, जब ये स्विच नहीं लगा था यहाँ पे, राइट, तो उस टाइम पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, VA माइनस VB होगा ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा यहाँ पे, दैट यू नो, और लास्ट क्लास में मैंने ऐसा आपको पढ़ाया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर वाले सरफेस पे चार्ज हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब आपने जो अर्थिंग की, ध्यान से सुनना, जो आपने अर्थिंग की है वो अर्थिंग आपने कहां पे की, तो वो अर्थिंग आपने भाई बाहर वाले पे की, यानी अर्थिंग होने से आपको पता है कि चार्ज में वेरिएशन आता है भाई, यू कैन कॉज वेरिएशन इन चार्ज बाई, मतलब कि मेकिंग कंडक्टर अर्थ। तो यहां पे आपने बाहर वाले को अर्थ किया, तो बाहर वाले को अर्थ करने से बाहर वाले के चार्ज पे फर्क पड़ेगा, बट अंदर वाला चार्ज अभी भी सेम रहेगा। अब जब अंदर वाला चार्ज बच्चे सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी सेम होना चाहिए ना, यानी मान लो अभी यहाँ पे 10 वोल्ट आंसर आया था, तो बाद में भी निकालोगे डिफरेंस तो कितना आएगा, 10 वोल्ट ही आएगा ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगा, दिस विल डिपेंड अपॉन इनर चार्ज, जो इस पे चार्ज होगा। तो यानी बाद का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, मान लो इसमें पोटेंशियल VA डैश हो गया और बाहर 0 हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी, पहले का पोटेंशियल डिफरेंस और बाद का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए VA डैश क्या हो गया, VA माइनस VB। लॉजिक क्लियर है? चलो ऐसे समझाता हूं, देखो एकदम और अच्छे से समझो, और अच्छे से और बेसिक तरीके से समझाता हूं, देसी स्टाइल में समझाऊंगा बिल्कुल। देखो यहां देखो, मान लो सरफेस, मान लो यहाँ पे सरफेस, मान लो भाई यहाँ पे चार्ज था प्लस Q, यहाँ चार्ज था प्लस 3Q, मान लो ये रेडियस A था, ये रेडियस B, ठीक है। अब पोटेंशियल एट A क्या होगा, Q by 4 pi epsilon naught है, दिस इज व्हाट वी राइट, प्लस 3Q by 4 pi epsilon naught B, दिस इज द पोटेंशियल एट A। पोटेंशियल एट B क्या होगा, Q by 4 pi epsilon naught B plus 3Q by 4 pi epsilon naught B, दिस इज व्हाट वी कैन राइट, ये लिख सकते हैं। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालोगे, ध्यान देना, जब VA माइनस VB करोगे तो क्या ये और ये कट जाएगा, तो VA माइनस VB का रिजल्ट क्या है, ध्यान दो, VA माइनस VB का रिजल्ट आ गया Q by 4 pi epsilon naught 1 by A माइनस 1 by B। तो क्या बाहर वाला चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं कर रहा। अब आपने क्या किया, आपने बोला सर एक काम करते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे ना आप 10Q दे दो, कितना दे दो भाई, 10Q दे दो, मेरी बला से 10Q दे दो, क्या टेंशन है, 10Q देने से भी क्या फर्क पड़ना है यार, 10Q देने से देखो ये जो आपका 3Q था यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा 10Q, यहाँ पे जो 3Q था, यहाँ पे जो 3Q था वहां पे क्या आ जाएगा 10Q, फिर माइनस करो पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया फिर सेम। तो बाहर जो जो मर्जी चार्ज, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, बाहर वाले सरफेस आप जो मर्जी चार्ज दो, जब तक आप अंदर वाले चार्ज को चेंज नहीं करोगे योर पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम। क्लियर है? मीटिंग जैसे ही डिस्कनेक्ट होगी इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना, राइट। देखो, एंड आई होप द लॉजिक इज क्लियर नाउ।
हम्म, क्या सबको ये बातचीत समझ में आ गई जो हम कर रहे थे? और अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो भाई। कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई आपत्ति यहां तक के कॉन्सेप्ट में? चलो तो आगे चलते हैं फिर। दैट मीन्स मतलब आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, यू हैव दैट लेवल ऑफ पोटेंशियल। देखो अब ध्यान से सुनना बच्चे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। तो भाई यहां पे दो स्फेयर है, दोनों स्फेयर है, राइट। अब भाई यहां पे जो गिवन है, जो अंदर वाला है उसका रेडियस r गिवन है, जो बाहर वाला है उसका रेडियस 2r गिवन। मजेदार चीज, सबसे मजेदार चीज यहां पे जो आपके साथ होने वाला है, ये दो स्विच नजर आ रहा हो आपको यहां पे बढ़िया से, और यहां पे भाई ये अर्थिंग, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, दिस इज ए एंड दिस इज बी। मतलब स्विच हो गया, स्विच 1 स्विच 2। लेट्स से दिस इज स्विच 1 एंड 2। ठीक है जी, एकदम बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है ना, बिल्कुल। देखो इसमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट पार्ट बच्चे ये है, ध्यान से सुनना। इफ स्विच S2 is closed, then what is the charge on A? That is the first part. अगर स्विच S2 को क्लोज कर दें तो भाई A पे चार्ज क्या होगा? सेकेंड पार्ट, S2 ने इसको 2 लिख देते, सॉरी, दिस इज 2, ठीक है। नाउ when 2 is kept open, when 2 is kept open and 1 is closed, and 1 is closed, then charge on inner sphere, that is our A। तो ए नहीं, सॉरी, बाहर वाला क्या था, एक मिनट नाम नेमिंग गलत कर दिया बेटा, एक मिनट जाओ। ये आपका बी था और अंदर वाला आपका यहां पे ए था, हाँ। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, इट इज करेक्टली विजिबल टू यू। तो क्या निकालना है आपके सामने है, दिख रहा है, पहले दोनों पार्ट आप सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू डिफाइन द चार्ज, पहले पार्ट में भाई चार्ज निकालना है आपको, एंड द चार्ज दैट यू नीड टू ऑब्टेन ऑन सरफेस बी। सेकेंड पार्ट में यानी पहली बार हम जब स्विच 2 को क्लोज करेंगे तो बाहर वाले पे चार्ज क्या होगा, दूसरी बार जब 2 को ओपन करके 1 को क्लोज कर देंगे तो अंदर वाले पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी। दिस इज व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई। और इसमें भाई इनिशियली यहां पे चार्ज गिवन है +Q, ध्यान दीजिएगा, अंदर वाले पे भाई चार्ज गिवन है +Q। सो दिस इज द क्वेश्चन,
निकालिए निकालिए, उम्मीद बहुत है आप लोगों से। फर्स्ट पार्ट पे भाई आंसर माइनस क्यू, तो सेम क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। सो माइनस क्यू इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, माइनस क्यू। सेकंड पार्ट में माइनस क्यू, सेकेंड पार्ट में माइनस क्यू नहीं, सेकंड पार्ट का Q/2 है। सेकेंड पार्ट का हाँ Q/2। आगे सॉल्व करना है। चलो देखो मैं करता हूं, ध्यान देना। तो भाई ये था क्वेश्चन, राइट। इस पे दिया था प्लस क्यू, रेडियस वेडियस सब नोन है, ये आर है भाई, यहाँ पे 2 है, ये सब नोन था। और ऐसा ऐसा स्विच बना दिया यहाँ पे अर्थिंग करके, ठीक है, अर्थिंग करके। मान लो भाई इनिशियली यहाँ पे चार्ज क्यू डैश है, तो व्हाट यू राइट, जो पोटेंशियल एट द आउटर सरफेस होगा दैट विल बी डिफाइंड बाय q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r plus q dash by 4 pi epsilon naught 2r. This is what we write, and the net potential will become 0. So you should write q dash equal to minus q. This is going to be your first part. ये आपका बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि जो चार्ज आउटर सरफेस पे आएगा दैट विल बी व्हाटएवर माइनस q। नाउ सेकंड पार्ट में अब भाई इसको आप क्लोज करते हो, इसको ओपन रखते हो, राइट। अब जाहिर सी बात है, इसको क्लोज कर दोगे तो यहां पे चार्ज चेंज कर जाएगा, अंदर वाले पे चार्ज की वैल्यू चेंज कर जाएगी। मान लो अब ये क्यू डैश है और बाहर वाले का चार्ज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बाहर वाले पे चार्ज माइनस क्यू, एंड नाउ वी नीड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ क्यू डैश। अब आपको क्यू डैश ऑब्टेन करना है, तो देखो अंदर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, 0, क्योंकि आपने अर्थ कर दिया। तो अंदर वाले का पोटेंशियल डिफाइन कैसे होगा, क्यू डैश डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, यही लिखना था, राइट। तो यहां से भाई अब जो क्यू डैश का आंसर आएगा दैट विल बी व्हाटएवर q/2। अगर यहां से हम क्यू डैश को डिफाइन कर ले तो क्यू डैश का आंसर क्या आ गया, q/2। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन क्यू डैश। अब यहां पे बच्चे अगर हम आगे चले तो इस क्वेश्चन का ना एक पार्ट और था, ये तो 2 पार्ट था, ठीक है ना। अब यहां पे आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, कि अगर इसी प्रोसेस को, प्रोसेस क्या था कि पहले एक बार बाहर वाले को अर्थ किया और फिर बाद में अंदर वाले को अर्थ किया, तो दिस इज कॉल्ड वन प्रोसेस, वन साइकिल, राइट। अगर इसी प्रोसेस को अगर हम n टाइम्स रिपीट कर दें, क्या कर दें भाई, n टाइम्स रिपीट,
अगर इसको n टाइम्स रिपीट कर दिया जाए, राइट, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? ओ भाई साहब एकदम तोते उड़ गए। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है यार, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? बहुत आसान है भाई, एक बार सुनो, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ध्यान से समझो। पहली बार आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम में भाई बाहर वाले को अर्थ किया, दूसरे वाले को ओपन रखा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अंदर वाले को क्लोज कर दिया, बाहर वाले को ओपन कर दिया। दिस इज कॉल्ड वन प्रोसेस, राइट, दिस इज कॉल्ड वन प्रोसेस। इसी को n टाइम्स रिपीट करना है। तो अगर आप n टाइम्स रिपीट करते हो तो फिर दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बोथ द सरफेसेस। खतरनाक तरीके से कंफ्यूज हुए नेगी साहब। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया था? यस सर। क्योंकि वो लॉलीपॉप था, लॉलीपॉप बच्चों ने खूब खाया होगा ना। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो बिल्कुल वैसा था जो मैंने भी पीछे क्वेश्चंस कराए थे। थर्ड पार्ट में ही मेन दम था, थर्ड पार्ट ही मैं आपको मेनली करवाना चाह रहा था इसका, लेकिन सीधा थर्ड पार्ट करवाता ना तो आप टेंशन में आए थे, जैसे अभी टेंशन में आ गए। थर्ड पार्ट दोबारा रिपीट करूंगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आपने जो पहले स्टेप में किया कि भाई बाहर वाले पहले स्विच को क्लोज किया, बाहर वाले को ऑफ किया, और फिर आपने अंदर वाले को ओपन रखा, फिर आपने क्या किया, अंदर वाले को अर्थ किया और बाहर वाले को ओपन रखा। दिस इज व्हाट यू हैव डन, यही तो किया था ना आपने। तो अब ये जो ओपन क्लोज हुआ, इस प्रोसेस को हम एक बार कहते हैं कि भाई दिस हैपेंस फॉर वन टाइम, राइट। अगर इसी को हम 2 बार 3 बार 4 बार क्लोज ओपन करते करते मान लो अगर n बार कर देते हैं, n टाइम्स कर देते हैं, तो n टाइम्स करने के बाद यहां पे कुछ चार्ज होगा, यहां पे भी कुछ चार्ज होगा। तो भाई n टाइम्स होने के बाद जो भी फाइनल चार्ज आएगा उस टाइम पे उन दोनों सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? You have to find the value of potential difference. भाई साहब गजब टेंशन में दिख रहे हो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारे चेहरे पे टेंशन और मेरी खुशी। बच्चों को परेशान करके इतना मजा आता है ना। ओह, मेरे टीचर भी ऐसे स्माइल करते थे, मेरे को क्वेश्चन देते थे और ऊपर से स्माइल करते होते। उसी का तो सिग्निफिकेंस है, n टाइम्स होने के बाद जो भी फाइनल चार्ज होगा तब उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको। अब देखो, इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई यहाँ पे हम पहले अब इस प्रोसेस को n टाइम्स रिपीट करें। अगर n टाइम्स रिपीट करेंगे हमारी जान निकल जाएगी। तो वी आर स्मार्ट, वी आर ह्यूमन, हम समझ गए ना। तो थोड़ा सा हम दिमाग यहाँ पे यूज करेंगे, ह्यूमन वाला। जब एक बार किया तो अंदर वाले पे चार्ज कितना आया? Q/2। बोलो हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। तो n टाइम करेंगे तो अंदर वाले पे चार्ज कितना आएगा? अरे बोलो ना यार, ये आएगा ही नहीं आएगा? Q/2⁻n। So this is the amount of charge that we are going to get on the inner surface। अंदर वाले पे चार्ज निकालिए। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बेटा? ये चार्ज कैसा? बेटा जब आपने एक बार किया तो यहाँ पे चार्ज Q/2 आया। अब दोबारा करोगे आप तो फिर वही इसको अर्थ करोगे, दूसरी बार में यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q/4, तीसरी बार में Q/8, तो इस तरीके से सीरीज बनना जाएगा। तो यानी n टाइम में कितना आ गया? Q/2n। लॉजिक क्लियर है? आगे समझ में? अब देखो क्या था कि आपको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, और सबसे अच्छी बात, सबसे बढ़िया चीज कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बाहर क्या चार्ज आना है इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स डिपेंड्स अपॉन इनर चार्ज। तो भाई आप पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर यहाँ पे क्या लिखेंगे? एकदम प्यार से इसका हम आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, उसके लिए हमें बाहर वाले चार्ज को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर वाला पोटेंशियल अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो देखो जो डेल्टा V भाई आप यहाँ पे लिखोगे, दैट इज Q/4πε0 2⁻n कॉमन, एंड यू शुड राइट 1/r - 1/2r। लॉजिक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया आपके पास Q/4πε0 2⁻n+1 इनटू यहां पे आ गया भाई r। तो ये आ गया आपका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लो।
देखना कितना मस्त टॉपिक है, बिल्कुल एकदम मजा आता, फील फैक्टर अलग ही आता है इस टॉपिक में। और तुम्हारे को कॉन्सेप्ट मैंने उस लेवल पे करवा दिया कि तुम्हें अब यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, मतलब यहाँ पे अब तुम्हारा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। नीचे फाइल नोट डाल देता है हाँ जी, सर, जो आपने हाँ बोलो। बताया 2 raised to power हाँ, n plus क्या है वो? n+1, और यहाँ से 1/2 आ रहेगा ना, और राजे इसको सॉल्व करोगे 1/2 आ रहेगा ना सॉल्व करके, तो ये 2 रेज टू पावर n इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n+1। कोई नहीं, ये बायो वाले के साथ थोड़ा बहुत होता है। मजाक करो भाई, मजाक करो, दिल से नहीं लगा रहा। चले भाई आगे चले। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है बेटा? अब आप लिखेंगे यहां पे न्यू टॉपिक, इसी का पार्ट है, चार्ज, ओहो, चार्ज appearing on outer surface, या ऑन सरफेस कर दो, आउटर क्या लिखना है, ऑन surfaces of concentric sphere। तो देखो भैया, चार्ज हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से कैसे निकालेंगे ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और देर आर वेरियस पॉइंट जो यहाँ पे है दैट यू आर सपोज टू राइट, तो लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखेगा बेटा, नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज मतलब नेट क्यू की बात करते हैं, तो नेट क्यू इनसाइड any Gaussian surface, any Gaussian surface drawn through conductor, अगर गॉसियन सरफेस को अगर आप कंडक्टर के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं, या कंडक्टर मतलब यहां पे मेरा मानना है शेल, क्योंकि आप कंसेंट्रिक स्फीयर की बात कर रहे हो, तो मेरा मानना यहां पे शेल है, शेल यहां पे हम कंडक्टर ही लेंगे, और वहां पे अगर आप गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, तो भाई आपका नेट चार्ज हमेशा 0 होगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। सो नेट चार्ज इनसाइड एनी गॉसियन सरफेस ड्रॉन थ्रू कंडक्टर, दैट इज शेल, शेल के अंदर से अगर आप कंडक्टर के थ्रू अगर आप यहां पे सरफेस को ड्रॉ करोगे, तो भाई चार्ज आपको हमेशा 0 मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल of the surface which is earth, कोई सा भी शेल का सरफेस जिसको भाई आपने अर्थ कर दिया, उसका पोटेंशियल हमेशा 0, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस विच इज अर्थ इज 0। थर्ड पॉइंट, if
two conductors are connected by a wire, then they are at सेम पोटेंशियल। भाई दो कंडक्टर, दो सेल को अगर आप एक वायर से कनेक्ट कर दो, तो भाई वो दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है ना। इस पॉइंट का ना थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक समझाना चाहूंगा, अगर आपने लिख लिया तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। देखो, तो इसका मतलब ये है कि मान लो ये अंदर वाला सरफेस, ये है भाई बाहर वाला सरफेस, राइट। मान लो भाई यहाँ पे चार्ज ए था, यहाँ पे चार्ज बी था, आपने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, अगर ऐसा आपने कर दिया तो मान लो अगर ये ए था और ये बी था, तो भाई इस केस में पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, यानी दोनों सरफेस की पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। ऐसा होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, ऐसा होने के लिए, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब अंदर कोई चार्ज ना बचे। जब अंदर कोई चार्ज ना बचे, वो चार्ज कहां आ जाए, बाहर आ जाए। भाई अंदर अगर कुछ भी चार्ज रहा ना, ध्यान से सुनो, अंदर जरा सा भी चार्ज रहा तो अंदर वाले का पोटेंशियल बाहर वाले से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि ना आज मैं कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मान लो हमने क्या, मैंने क्या लिखवाया रूल, कि अगर आप किसी भी दो सरफेस को एक वायर से अगर आप कनेक्ट करते हो, तो इफ यू आर कनेक्टिंग दिस थ्रू वायर, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो दोनों सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस, कि अगर हम मान लो दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं और अंदर अगर मान लो थोड़ा सा भी चार्ज अगर रह जाता है, तो देखो जो भी बाहर चार्ज होगा उसके वजह से अंदर तो पोटेंशियल होगा ही होगा, और अगर जरा सा भी रह गया अंदर तो उसके वजह से भी अंदर वाले पे होगा, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो उस केस में पोटेंशियल कभी सेम हो ही नहीं पाएगा। दिस इज द रीजन, जब भी आप दो कंडक्टर को वायर से कनेक्ट करोगे, सारा चार्ज बाहर फ्लो कर जाएगा भाई, सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर, मजबूरी है। अब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। अरे भाई जब अंदर चार्ज बचेगा ही नहीं, जब यहां पे चार्ज बचेगा ही नहीं, तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल। अरे यार भाई साहब कैसी कैसी शक्लें बना रहे हो, और सक्षम भाई कैमरा कुमरा तुम्हारा ऑफ क्यों हो गया यार? तुम लोग को तो मौका तो बिल्कुल ही, कहां उठ के चले गए थे भाई? ये तो बड़ा गड़बड़ काम है यार। तुम लोग बीच में कैमरा ऑफ करके बाहर घर में घुमाते हैं और मैं यहाँ पोटेंशियल पढ़ा रहा हूँ, तो बताओ। सर वो नेटवर्क इशू दिखा रहा है, मैं उसके लिए कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया नेटवर्क, चलो एनी बहुत ज्यादा आ गई। कोई बात नहीं, अभी वीडियो शेयर कर दूंगा दोनों में, ठीक है ना। आवाज तो पहुंच रही है ना, मेन आवाज पहुंचनी चाहिए, ऑडियो शुड बी क्लियर। देखो ना, तो बहुत सिंपल सा फंडा था बच्चे, कि यहां पे चार्ज को बाहर फ्लो करना पड़ेगा, तभी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यानी आपको यहां से दो बातें सीखने को मिलती है, कि अगर कभी भी दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को अगर आप एक वायर से कनेक्ट करोगे, तो एक कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दूसरा सारा चार्ज बाहर फ्लो कर जाएगा। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब, मान लो भाई ये सरफेस था, ये सरफेस था, यहाँ पे चार्ज क्यू था, यहाँ पे चार्ज जीरो था, आपने कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करते क्या हो गया भाई, क्या हो जाएगा कनेक्ट करते, तो अर्श साहब ये सारा चार्ज अब आपको कहां नजर आएगा, कहां नजर आएगा भाई, सारा यहां नजर आएगा। लॉजिक क्लियर है, कोई परेशानी, ठीक है ना। क्योंकि जब सारा चार्ज बाहर जाएगा, तब जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, सेम हो जाएगी। लिख लीजिए, next point, which is again a very important point. Charge remains, ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, ये अगला पॉइंट था आपका, चार्ज रिमेन
कांस्टेंट ऑन ईच ऑफ द सरफेस, जो भी भैया आपका सेल का सरफेस होगा, सरफेस except those which are earth। तो भाई जिसकी अर्थिंग कर दी उसका चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा, समझ गया ना। अर्थिंग से अर्थिंग करोगे तो छेड़खानी होगी, ठीक है। अगर अर्थिंग नहीं किया है तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, charge on the inner surface of innermost shell is always zero provided no charge is kept inside, तो जो सबसे अंदर वाला शेल होगा, what I'm trying to say, जो सबसे अंदर वाला शेल होगा, मान लो देयर आर मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, जो सबसे अंदर वाला शेल होगा भाई, उसके इनर मोस्ट सरफेस पे चार्ज हमेशा जीरो होता है अगर उसके सेंटर पे कोई चार्ज प्लेस ना हो। सेंटर पे चार्ज दीजिए तो इनर पे आएगा ही आएगा, लेकिन अगर मान लो कौन से जो आखिरी शेल था, मान लो 10 शेल है, 10 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जो आखिरी सबसे अंदर वाला शेल था, अगर उसके इनर पे हम चार्ज की बात करें तो वो हमेशा जीरो होता है, प्रोवाइडेड कि उस शेल के अंदर भी सेंटर पे आपने कोई चार्ज ना प्लेस कर दिया, क्योंकि अंदर अगर वो चार्ज प्लेस होगा तो उसके इनर पे चार्ज आएगा, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो इनर पे चार्ज हमेशा जीरो होगा। लॉजिक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, equal and opposite charges, जिसको हम इंडक्शन भी कहते थे, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस appear on opposite faces, बट वही है कि फेस अर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन वही कि फेस अर्थ नहीं होना चाहिए, बाकी तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। तो आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो सर कैमरा ऑफ करो, बात काफी हो क्या कर दो। हाँ बोलो सक्षम। कैमरा ऑन करो, वीडियो कर दो। कैमरा ऑफ करो, वीडियो बहुत ज्यादा कट रही है। ऑफ कर लो, ऑफ कर लो। देखो अब इस पूरे पॉइंट को ना एक बढ़िया एग्जांपल देके समझाता हूं आपको मैं वैसे, और उसके न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा करने के लिए, फिर देखता हूं आप कर पाते हो नहीं कर पाते, कि आप रियल चैंपियन हो या ना हो। देखो भाई यहां पे मान लो एक सरफेस, ये दूसरा, भाई ये तीसरा, 3 ले लिया यहाँ पे, ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है जी। अब मान लो कि भाई यहां पे बी वाले को अर्थ कर दिया, जो बीच में बी वाला है उसको अर्थ कर दिया। लेट्स से यहां पे भाई चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5, राइट। तो इन दिस केस देखो ना, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई हर जगह पे मैंने यहाँ पे चार्ज लिया, सिर्फ इसके इनर पे चार्ज नहीं लिया, इसके इनर पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है। ये वो वाला पॉइंट है कि इनर पे चार्ज हमेशा क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा। देखो इसके इनर सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। लॉजिक क्लियर है? अब यहाँ पे Q1 था तो इसको Q2 ले लिया, ये Q3 है, ये Q4 है, Q5 है। अब ये देखो Q2 की वैल्यू क्या होगी, अगर Q2 को Q1 के टर्म में डिफाइन करना है तो विल डू व्हाट, हम यहाँ पे ना गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। देखो ये जो कंडक्टर था इसके अराउंड हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, और गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो,
यानी Q1 प्लस Q2 हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल। तो Q2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस Q। Q2 यहां पे क्या होगा आपका, माइनस Q। मेरी बात दोबारा ध्यान से अंडरस्टैंड करना। देखो गॉसियन ने ऐसा क्यों कहा था कि कंडक्टर के थ्रू जब भी आप ड्रॉ करोगे हमेशा 0 मिलेगा, क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस, गॉसियन के हिसाब से टोटल एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और फ्लक्स को आप E डॉट ds लिखते हो। और क्योंकि अगर ये कंडक्टर है तो भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, इसलिए समेशन ऑफ चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यही रीजन है कि आप यहाँ पे Q1 प्लस Q2 को 0 लिख सकते हो, यानी Q2 इक्वल टू माइनस Q1 लिख सकते हो, यानी Q2 को आपने Q1 के टर्म में यहाँ पे डिफाइन कर लिया, राइट। अब बात आती है Q3 की। हाउ कैन यू फाइंड Q3? भाई हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। मान लो अगर ये Q3 था तो उसी तरीके से यहाँ पे जो Q4 होगा वो माइनस Q3 होगा, और जो यहाँ जाएगा वो आपका प्लस Q4 बन के चला जाएगा, या प्लस Q3 बन के चला जाएगा। तो अब देखो ये जो अर्थ था ना, ये अर्थ हम क्या करते हैं कि जो भी चार्ज हमें यहाँ पे नोन है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो भी चार्ज बच्चों नोन है, अब ये जो अर्थ है इसका फैक्ट क्या है कि भाई इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। इसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपको क्या करना होगा, इसके वजह से, 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 सबके वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकाल के इसको 0 से इक्वेट करना होगा, एंड फ्रॉम देयर आल्सो यू आर गोइंग टू गेट अ रिलेशन। तो देखो यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देन यू विल हैव अ बेटर क्लियरिटी, तब आपको अच्छे तरीके से यहां पे समझ में आएगा कि क्वेश्चन है क्या। देखो मान लो भाई यहां पे एक क्वेश्चन है, मान लो भाई ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, ये स्फीयर सी, ठीक है ना, और यहाँ पे चार्जेस नोन है। भाई इस पे चार्ज गिवन है प्लस Q, अंदर वाले के बाहर सरफेस पे प्लस Q है, और इसको अर्थ कर दिया, यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे अर्थ कर दिया, और ये बाहर वाले पे चार्ज 2Q है, ये नोन चार्ज है, ये R है रेडियस, ये 2R है, और ये 3R है, ठीक है जी। सो नाउ यू गॉट 3 स्फीयर्स एंड इट इज करेक्टली विजिबल टू यू। अब देखो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि आपके पास 3 शेल्स थे, तो इसके इनर पे, भाई इसके इनर पे और आउटर पे, इन तीनों के इनर और आउटर पे चार्ज कितना आएगा, आप उसका आंसर बताओ। यू हैव टू फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द सरफेस। इनर और आउटर पे कितना चार्ज यहां पे आ रहा है, दैट चार्ज यू नीड टू आइडेंटिफाई। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। भाई ए के इनर पे चार्ज क्या होगा, 0। ध्यान से सुनो, ए के इनर पे चार्ज 0 होगा। 0 क्यों होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ए के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, तो उसके इनर सरफेस पे चार्ज हमेशा 0 आएगा। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखवाया है कि जो अंदर वाला कंडक्टर होगा, जो अंदर वाला स्फीयर होगा, अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसके इनर पे हमेशा चार्ज क्या होता है बच्चों, 0 होता है, यानी ए के इनर पे चार्ज क्या आ गया, 0। नाउ मूविंग अहेड, अब अगर हम यहां पे ए के आउटर पे चार्ज की बात कर लें तो ए का आउटर पे चार्ज क्या रहेगा भाई, Q रहेगा। सो ए पे आउटर का चार्ज मेंटेन रहेगा, दैट इज व्हाट आवर Q। अब B के इनर पे चार्ज के लिए, B के इनर पे चार्ज के लिए अगेन यू विल ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया भाई। मान लो भाई कि यहां पे जो आपका चार्ज था, लेट्स से कि भाई यहां पे चार्ज आ गया Q डैश, मान लो Q डैश, ये Q डैश चार्ज ले लिया मैंने यहां पे, तो भाई ये Q डैश प्लस Q, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि गॉसेस के अकॉर्डिंग ये 0 होना चाहिए, तो Q डैश की वैल्यू यहां पे माइनस Q होनी चाहिए। यानी B के इनर पे अगर बच्चों हम यहां पे चार्ज की बात कर ले तो B के इनर पे भाई चार्ज होगा माइनस Q। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द चार्ज एट द इनर सरफेस ऑफ B। ओके, अब भाई हमें नहीं पता कि यहां पे चार्ज क्या होगा, इस Q डैश को हटाओ अब यहां से। अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई यहां पे जो है वो चार्ज यहां पे माइनस Q आ चुका है, राइट। अब मान लो कि इस पे Q डैश चार्ज है, B के आउटर पे चार्ज क्या मान लिया, Q डैश, यहां पे चार्ज क्या मान लिया, माइनस Q डैश, और यहां पे क्या आ गया, प्लस Q डैश, और 2Q इस पे पहले से ही था, 2Q इस पे पहले से ही था। यानी अगर हम बात कर लें तो B के आउटर पे चार्ज Q डैश होगा, यहां पे ये माइनस Q डैश होगा, और यहां पे ये Q प्लस Q डैश होगा।
यानी अगर क्यू डैश निकल जाए तो हमारा काम हो गया। अगर आप क्यू डैश को निकाल लो तो भाई आपका आंसर आ गया, आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। बट इस कमबख्त क्यू डैश के लिए पता क्या करना पड़ेगा आपको भाई, इस वाले पे बी पे पोटेंशियल की वैल्यू दैट ड्यू टू ईच ऑफ द सरफेस इवैल्यूएट करके उसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। सो व्हाट वील राइट, ध्यान दो, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी, ध्यान से सुनना बच्चों, ए के इनर पे कोई चार्ज नहीं है, यानी ए के इनर के वजह से कोई पोटेंशियल यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ए के आउटर के वजह से बी पे जो पोटेंशियल होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r होगा, क्योंकि रेडियस इज 2r, प्लस इसके इनर के वजह से जो होगा वो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, प्लस बी के खुद के आउटर के वजह से दैट इज क्यू डैश, स्मॉल क्यू डैश था ये, क्यू डैश डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r, दिस इज व्हाट वी राइट। तो ये हो गया बी तक का। अब बी के बाद सी के वजह से यहां पे क्या होगा, माइनस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r, प्लस बाहर वाले पे क्या था भाई, q प्लस क्यू डैश डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r। तो भाई हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे सबके वजह से पोटेंशियल लिख दिया है, सबके वजह से पोटेंशियल लिखा है। खुशी की बात क्या है, खुशी की बात ये है कि भाई ये आपका देखो, ये क्यू डैश कहां गया, सॉरी ये 3r था, ये 2r था, सॉरी। यहां पे अगर हम बात कर लें तो देखो ये माइनस साइन था यहां पे, क्योंकि इसके भाई यहां पे माइनस क्यू था, तो आपका ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अब अगर बेटा हम फर्दर बात करें तो ये है देखो माइनस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r, और यहां पे q प्लस क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r आ रहा है, यानी इस क्यू डैश से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम कायदे से यहां पे बात करें तो देखो यू लेफ्ट विद पोटेंशियल एट बी अल्टीमेटली क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल एट बी अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, जीरो। तो यहां पे अगर अब आप लिखना चाहो देन व्हाट वी कैन राइट, इट इज q डैश डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r, उसके बाद प्लस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r, दिस इज व्हाट वी कैन राइट। यहां से अगर आप सॉल्व करते हो तो जो आपका q डैश आता है, यहां से जो q डैश आएगा दैट विल बी माइनस 2q बाई 3, ये वैल्यू आ गई देखो q डैश की। तो हमने ये q डैश निकाल लिया, और q डैश वी हैव इवैल्यूएटेड बाय अ मेथड ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मेथड से आपने यहाँ पे q डैश की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लिया है। अब आप क्या करोगे कि इस q डैश को यहाँ पे पुट करना, तो ये q डैश क्या था भाई, माइनस 2q बाई 3, यहां पे क्या आ जाएगा भाई, ये प्लस 2q बाई 3, माइनस माइनस प्लस, और फिर यहां पे क्या आएगा भाई, q माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा आपका q डैश जो होगा, देखो माइनस 2q बाई 3 था, तो यहां माइनस 2q बाई 3, तो यहां प्लस 2q बाई 3, तो यहां क्या आ जाएगा भाई, माइनस 2q बाई 3, यहां से सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द चार्ज। अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी ना कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान देना। यहां पे ना ये 2q होगा बच्चों, क्योंकि बाहर वाले पे चार्ज 2q था। अगर हम सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे 2q आएगा, तो कायदे से ये माइनस 4q बाई 3 आएगा, ये प्लस 4q बाई 3 आएगा, ऐसा आएगा, और फिर ये q माइनस कुछ ऐसा आएगा। देखो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे ना तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एक सेकंड रुको, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका माइनस 4q बाई 3 आएगा, राइट। तो इस पे गया प्लस 4q बाई 3, तो यहाँ पे जो एंड में आएगा आपका,
हाँ जी, तो देखो अगर यहाँ पे हम रिजल्ट के लिए जाते हैं तो भाई देखो जो आपका यहाँ पे जो चार्ज था ये 2q प्लस q डैश था, राइट? तो दिस इज 2q माइनस 4q by 3. देयर वाज अ सिंपल बेसिक कैलकुलेशन एरर, तो दिस वाज 2q माइनस 4q by 3. तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6q माइनस 4q by 3. तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 2q by 3. तो जो सबसे आउटर वाला होगा ना, अगर उस पे हम पोटेंशियल की बात करें तो उस पे पोटेंशियल क्या आएगा बेटा? 4q by 3. लिख लो। सर कितनी क्लासेस में हम कैपेसिटर तक पहुंचेंगे? मैक्स टू मैक्स आफ्टर 2-3 क्लासेस, क्योंकि अब इसके बाद वी लेफ्ट विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2-3 ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम 2 क्लासेस, 2 क्लास बाद विल बी लैंडिंग ऑन कैपेसिटर, ठीक है ना? और मेरा टारगेट है कि कैपेसिटर मतलब आई विल बी फिनिशिंग आउट दिस मंथ ओनली, तो 31 मई तक आपका पोटेंशियल कैपेसिटर सारा खत्म हो जाएगा, एंड जून के महीने को आई विल बी यूजिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स, तो अच्छे तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक्स भी हो जाएगा, ठीक है ना? और ऐसा है ना कि थोड़ा सा ना मैं आराम आराम से आपको इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं कि अगले साल बोर्ड आपका फरवरी और मार्च में होने जा रहा है, ठीक है ना? बिकॉज नाउ थिंग्स विल चेंज, और उसी के हिसाब से फिर चीज़ें अगले साल भी होंगी, और एग्जाम्स भी आपके अगले साल जून जुलाई से पहले कोई नहीं होने वाला, डोंट वरी, तो चीज़ें स्लो डाउन रहेंगी, तो इसलिए हमारे पास टाइम सफिशिएंट होगा, तो इसलिए थोड़ा मैं आपको ना आराम आराम से करवा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंसिव करवा रहा हूँ, कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा करवा रहा हूँ, कि ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है? तो जो भी चीज़ हम ढंग से करें, मतलब जो भी हम करें वो बिल्कुल ढंग से करें, राइट? तो देखो ना, अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से जो आज हमने भी डिस्कस किया है ना, और जो कल डिस्कस किया, दोनों क्लास की बात करता हूं, तो मेनली वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर्स, एक तरीके से कंडक्टर का कॉन्सेप्ट हमने पूरा कवर किया है, जिसको हमने पोटेंशियल के अंदर इंक्लूड किया, राइट? तो अब इस लेवल के कोई भी क्वेश्चन जहां कहीं पे भी आपको दिखेंगे तो यू विल बी एबल टू डू व्हाट आई विल डू, कि आज मैं आपको ना बुकलेट के ना सारे क्वेश्चंस जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी के जो सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आई विल शेयर दिस वाया पीडीएफ से आपको मैं बुकलेट का सारा क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, उन सारे क्वेश्चंस को वेडनेसडे तक खत्म करना है, बुकलेट की। एससी और माय डाउट डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग टुमारो, कल का आपको बोला हुआ मैंने, एंड टुमारो डेफिनेटली आई विल हैव अ डाउट सेशन विद यू एज फार एज एससी और माय इज कंसर्न। तो मेक श्योर कि जब आप क्लास में आओ, डाउट के लिए आओ, तो एससी और को करके आओ, एंड वंस वी आर डन विद एससी और विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। इस टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सारा पार्ट हम कल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, and followed by this on Wednesday I'll be having a doubt session for your booklet, और उसके बाद देन पोटेंशियल एनर्जी उस दिन खत्म हो जाएगा। फ्राइडे से विल स्टार्ट विद कैपेसिटर, तो फ्राइडे से हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 क्लासेस में कैपेसिटर का मेजर पार्ट आपको करवा दूंगा, ठीक है? कि कैपेसिटर बड़ा है बट पोटेंशियल जितना बड़ा नहीं है, मतलब पोटेंशियल इट्स आप देखो तो पोटेंशियल में कायदे से 3 क्लास में लगा चुका हूं ऑलरेडी, राइट? और एक क्लास अभी और कल पोटेंशियल के ऊपर ही लगेगा। तो पोटेंशियल टेक्स टाइम, क्योंकि पोटेंशियल को थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, कि थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटर भी इंपॉर्टेंट है वहां पे, कि वहां पे भी 4-5 क्लासेस लगेंगी, बट आई एम होपफुल कि जो कमिंग वीकेंड है उसके बाद वाले वीक में कैपेसिटर खत्म कर लूंगा, ठीक है? और कैपेसिटर के बाद मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और प्लस इलेक्ट्रिसिटी करंट आप 10th में पढ़ के आए हो, यू हैव अ बेसिक जेस्ट, तो वहां पे इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा उसको खत्म करने में, वो 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा करंट। मैग्नेटिक्स अगेन इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम, तो मैग्नेटिक में थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आप पढ़ते रहो, ठीक है ना? पेशेंस बनाए रखो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, कभी ना कभी कोविड तो खत्म होगा ना, कोविड खत्म नहीं होगा तो सब सारे कम से कम वैक्सीनेटेड तो हो ही जाएंगे ना, तो एग्जाम्स होनी है, सब कुछ होना ही है, ऐसा नहीं है कि
मतलब जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, वो ऑन मेरिट सीबीएसई के बिहाफ पे हो। एंट्रेंस तो देखो यार होना ही होना, ठीक है ना। और अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ भी गई तब भी नीट एंट्रेंस और जेई एंट्रेंस तो होगा ही होगा, तो मान के चलना। तो नीट एंट्रेंस और जेई एंट्रेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड फिजिक्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट। कल को भाई बातें चल रही है कि केमिस्ट्री को रूल आउट करेंगे, ये करेंगे, बट ऐसा है नहीं, मतलब ऐसा कुछ अभी तक सिनारियो कोई नहीं है। तो अभी चेंजेस तब तक नहीं आएंगे जब तक आप कोविड पूरा खत्म नहीं होगा। तो पेशेंस बनाए रखो, मेहनत करते रहो, ये एफर्ट्स कहीं कहीं काम आएंगे। राशि इज डूइंग वंडरफुल, अच्छा कर रही है बहुत राशि। अभी आपको पेटीएम करता हूँ मैं 200 रुपए, ठीक है। एंड बिसाइड दिस नेगी साहब भी मेहनत कर रहे हैं। सक्षम प्लीज बैक ऑन ट्रैक, बिकॉज जो परफॉर्मेंस तुम्हारी चल रही है उसमें मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है। और ध्रुव साहब, आस्क योर पेरेंट टू टॉक टू मी। ध्रुव को बोल रहा हूँ, भाई ध्रुव सुन रहे हो, पेरेंट को आपने बोलना है कि भाई टॉक टू मी टुडे ओनली, मैं आज ही बात करूंगा आपके पेरेंट से, ठीक है जी। चलो ओके बच्चों, बाय। सो लेट्स कनेक्ट टुमारो एट 4 o'clock, कल 4 बजे कनेक्ट करते हैं। निशा